आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर में गोरखपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय किरण आनंद जी ने शिक्षक संकुल कार्यशाला को संबोधित किया है। ऐसे में शिक्षक संकुल में जोश भरने का कार्य किया है। आइए सुनते हैं इन्होंने शिक्षक संकुल की कार्यशाला में क्या कुछ कहा है। हमारे शासन की मंशा के अनुरूप उसका कक्षाओं का संचालन चलाने का जितनी भी शिक्षकों के लिए योजनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए नई शिक्षा नीति के घटक हैं, वो सिर्फ सब अर्थहीन हो जाएंगे, कागजी कार्रवाई हो जाएगी अगर कक्षाओं के अंदर के पद्धतियों को क्लासरूम ट्रांजैक्शंस में हम लोगों ने फोकस नहीं, उसमें सुधार नहीं लाया। जित 5 लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि पब्लिक एजुकेशन में खर्च होने वाले का मुख्य परीक्षा जो है वो क्लासरूम के अंदर की पद्धतियां हैं। अगर वहां जीत नहीं हासिल हुई तो उसके बाद बाहर जितनी भी चीजें होती है, जितने भी कायनात लगी हुई है, वो अर्थहीन रह जाएगी। इस जनपद में हमने बीड़ा उठाया अभी सबसे पहले ऑपरेशन कायाकल्प के तहत दिसंबर तक सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को आच्छादित करके संतृप्त करने का बीड़ा हमने उठाया। उसके लिए सभी प्रधानों के साथ कार्यशाला हुई है, सभी तकनीकी सहायकों के साथ मैनुअल देके उनको प्रशिक्षण दिया गया है। और अभी बरसात के सीजन के बाढ़ के बाद पूरे मिशन मोड पे कंट्रोल रूम के तहत मॉनिटरिंग हो रही है। प्रत्येक दिन बीईओ की अध्यक्षता में छोटी छोटी बैठकें प्रधानों के साथ हो रही हैं। जहां समस्याएं आ रही हैं, चाहे जमीन का अतिक्रमण है, कहीं एस्टिमेट नहीं बन रहा है, कार्यों में सम्मिलित नहीं, ये सब समस्याओं को हल करने की कर रहे हैं। उसमें भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कहीं आपको हेडमास्टर कोई पीड़ा बता रहा है, कोई समस्या बता रहा है, तो उसको सूचीबद्ध करके एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ पत्र आप खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे तो वहां उनके क्रियान्वयन में समस्या हो जाएगी और आपका और प्रधानाध्यापक का रिश्ता बढ़ जाएगा, आपके और सहायक अध्यापकों का रिश्ता बढ़ जाएगा। वहां के स्थानीय परिस्थितियों के साथ आप एक नेतृत्व क्षमता देने के लिए उभर के आएंगे। ये हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है और इसमें पूरा जन अभियान के रूप में मिशन मोड पे ये काम होना है ताकि आपको और हमारे बच्चों को ऐसे मनमोहक और अच्छे परिवेश में कार्य करने का वातावरण मिले। दूसरा महत्वपूर्ण है कि सभी शिक्षकों के लिए हम इस जनपद में मानव संपदा पोर्टल को बहुत सक्रिय एवं बेहतरीन व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था करने के लिए किया। अभी मैंने बहुत सारे टीचर्स को यहां से फोन भी कराया था और हमने ये देखा कि अधिकतर शिक्षकों ने यह बताया कि व्यवस्थाएं ठीक है, कहीं पारदर्शिता में कमी नहीं है, कहीं शोषण या समस्या नहीं हो रही है, ये बरकरार रहना है। और अगर कहीं पे ये शिक्षकों का कहीं शोषण हो रहा है या शिक्षकों के अवकाश स्वीकृतियों में, सर्विस बुक जो सब कुछ ऑनलाइन है, किसी भी और प्रक्रिया में ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, समयबद्धता को पालन नहीं किया जा रहा है, पारदर्शिता को समझौता किया जा रहा है या ब्लॉक पे बुला के अभिलेखों के लिए तलब किया जा रहा है, तो ये अनियमितता होगी और उसके खिलाफ उत्तरदायित्व निर्धारित संबंधित का किया जाएगा। ये मेरा आश्वासन। तो अपने साथी शिक्षकों का कोई भी फीडबैक आता है, आपका नाम भी नहीं आएगा, ना आपके खिलाफ कोई उसमें उंगली उठा पाएगा, आप बस हमें सूचना दे दीजिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। इसके साथ सभी शिक्षकों का अभी क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। जो समृद्ध मॉड्यूल है हमारा और संदर्शिका है, ये दोनों हमारे मुख्य दस्तावेज हैं। उसके संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण, अच्छे गुणवत्ता का प्रशिक्षण हम करेंगे। 2 तरह से प्रशिक्षण होगा। एक दीक्षा कोर्स में भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अधीन बहुत अच्छे कोर्सेज दिए जाएंगे। पिछली बार भी आपने देखा होगा, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सारा बहुत कोर्स है सर, बहुत कोर्स है। अगर मैं टाइम एंड मोशन स्टडी करूं तो आधा घंटे का प्रतिदिन का है, शाम का एक सीरियल कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। के साथ, कटिबद्धता के साथ हमें इनको पूरा करना है, अंगीकृत करना है और उसमें हमें सर्टिफिकेशन और असेसमेंट में पास होना है और अपने फेसबुक सभी में गर्व के साथ उसको प्रदर्शित करना है कि हाँ, हमारे गोरखपुर के टीचर उत्तर प्रदेश और देश के उत्कृष्ट दक्षता के टीचर्स हैं। क्षमता इनकी जितनी है, अलग अलग प्रांतों से आपको आह्वान करना चाहिए हमारे शिक्षक संकुल एआरपी टीचर्स को कि ये टीचर्स ऐसे धमाल करने वाले टीचर्स हैं, इतना दम है इनमें। तो
दीक्षा कोर्सेज और जो फिजिकल ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पे होगी उनमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, लेकिन उस शिक्षकों के बीच एक मनोबल ऊंचा ना रहे, उनको ये ना महसूस हो कि हम कुछ बड़े चीज का हिस्सा है, एक बड़े अभियान का, बड़े पवित्र अभियान का हिस्सा है, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। अगर ये भावना हम लोगों ने उनमें सृजित नहीं की तो ये मिशन नहीं चलेगा। हम ये सपने को कि हमारा जनपद ग्रेड कॉम्पिटेंट हो जाए, हम लोग सभी बच्चों को अपने शिक्षा का अधिकार दे पाए, ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और उसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विशेष रूप से मैं विश्वास करूंगा कि आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सब में एक क्षमता है कि आप वहाँ के कम्युनिटी के बहुत बड़े चैंपियन बन के उभर के हैं। आपका नाम वहाँ अगले 2-3 पीढ़ी तक याद रख करके रखें कि ऐसे भी एक टीचर आए थे, ऐसे भी एक स्कूल लीडर आए थे। मैंने बहुत सारे विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स पढ़ा कि क्या टेक्नोलॉजी ज़्यादा जाने से हम लोगों का शिक्षा में सुधार हो जाएगा, क्या और पैसा खर्च करने से हो जाएगा। सारे स्टडीज कहते हैं इससे 10-15% से ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। सालों से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, 30-40 साल से। बहुत सारे ट्रायल्स हैं उसमें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। और असली चीज जो फर्क करता है वो टीचर एफर्ट है, टीचर के प्रयास है, टीचर का मनोबल है, टीचर के लीडरशिप क्वालिटी है। उसके ऊपर हमने जो वातावरण उसके लिए दिया गया है और उसके आगे वो कितना काम कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी मैंने इस जनपद में महसूस की है, कहीं ना कहीं उसमें गैप महसूस किया है। और वहीं पे आपकी भूमिका आती है। अगर इस कमरे में जितने लोगों ने आज प्रतिवाद किया है, अगर आप 800-900 लोगों ने ठान लिया कि 1.5 साल हम इस जनपद में इस सपने को पूरा करने के लिए लगेंगे, एक दूसरे से सीखने की एक टीम बन के आप लोगों ने भावना रख ली, अपने अनुभव को, अपनी दक्षताओं को धरातल पे उतार के इस क्रांति को लाने के लिए प्रयास किया, और आपके अतिरिक्त प्रयासों से, कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों से इस जनपद को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक पाई। तैयार हैं? कमर कसने को तैयार हैं? ये जनपद को ग्रेड कॉम्पिटेंट बना लें? मंजूर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो मैंने अपने तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शिक्षा प्रशासन की तरफ से क्या करेंगे ये हमने बोला। हम लोग निरंतर प्रधानों को जोड़ना, समुदाय को जोड़ना, ब्लॉक लेवल पे बीओस द्वारा हर दिन एआरपी के साथ बैठ के 10-10 स्कूलों के प्रधानाध्यापक को बुलाया जाएगा, उनके फोन से भी बात किया जाएगा और उनकी समस्याओं को दूर करके उनके साथ जो भी कमी है, गैप दिख रहा है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आपकी बैठकों में जो गैप दिख रहे हैं उसके बारे में सूचीबद्ध करके उसको हल किया जाएगा, प्रत्येक दिन 10-15 लोगों को। तो इस तरह हर महीने कम से कम हर स्कूल की 2 बार इंडिविजुअल 1-on-1 समीक्षा हो जाए, ये होगा। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नियमित रूप से होगा, शिक्षक संकुल की बैठकें नियमित रूप से होंगी, ब्लॉक लेवल पे हेडमास्टर्स की मीटिंग, मासिक बैठक नियमित रूप से होगी। ये 3 चीजें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रलय भी आ गए तो ये नहीं छूटना चाहिए। और आपकी बैठकों में इतना जज्बा भर दीजिए, जोश भर दीजिए कि उसको अपना परिवार भूल जाए, रात दिन प्रेरणा लक्ष्य दिख जाए। कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा। अगर कहीं विरोध हो जाएगा, उठते बैठते उसकी पत्नी को तो और भी बोलती रहे, लेकिन उसको प्रेरणा लक्ष्य दिखना चाहिए। खाना वाना सब भूल जाएंगे हम लोग। अरे कहते सभी लोग जिसने भी हासिल किया, खाना वीना, भूख नींद सब भूल गए, सिर्फ एक ही लिखता है। और उसके बाद जो आनंद मिलेगा उसकी तुलना ना कोई करेंगे। फिर तो आप अगले 20 साल तक यही बोलते रहेंगे कि मुझे वो दौर वापस चाहिए। उस आनंद का कोई तो ओर ही नहीं है, ना तुलना है। तो मेरा अनुरोध है कि आपको ये सपना जीना है और सभी प्रधानाध्यापकों को ये सपना देके उनको इस सपने को हर दिन जीने पे मजबूर करना है, बाध्य करना है, भले ही उनको नींद से जगाना पड़े। और अगर कोई अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है तो उसको क्या करना है मैं जानता हूं, मुझे बता दीजिए, बस हम देख लेंगे। पवित्र कार्य को कोई कलंकित करने की कोशिश करता है तो उसको कैसे उत्तरदायित्व निर्धारित करना है, ये भली भांति हम जानते हैं और हम उसको बाध्य करते हैं। तो मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है
हम तो इस सपने को जीने के लिए कमर कस लिए हैं, जान लगा देंगे। पूरी टीम, बीएसएफ की पूरी टीम, कण शिक्षा अधिकारीगण, सीडीओस की पूरी टीम, अंतर विभागीय समन्वय की पूरी टीम, हमारी टीम, शासन की टीम, सब लगेंगे। बस हम लोग तो आपको मदद कर सकते हैं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं, आपके लिए फ्री कंसल्टेंट बन सकते हैं, लेकिन असली बीड़ा, असली ध्वज जो है आपको खड़ा करके लेके जाना है। सामने आप रहेंगे, आपके साथ हम रहेंगे और गर्व के साथ आगे बढ़ेंगे। मंजूर है? ठीक है।